उस वीडियो में देखें कि लड़कियां जब बड़ी हो रही हों तो उनको बताए बच्चों की तरबियत के अहम उसूल, इस्लामी अखलाकियात की अमली मिसालें, ज़ाती हिफाजत के ज़रूरी उसूल, वालिदैन और बच्चों के दरमियान एतमाद की अहमियत, इज़्ज़त व वक़ार की हिफाजत के तरीक़े। अपनी बेटियों को महफूज, खुद मुख्तार और बाइज़्ज़त बनाने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें और शेयर करें। अलीशा एक ज़हीन और खुश अखलाक लड़की थी। उसके वालिदैन ने उसे हमेशा अच्छे उसूल और इस्लामी अक़दार सिखाए कि एक लड़की के लिए और अच्छी नस्ल की पहचान के लिए उसे किस तरह का तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना है। वो उसे बताते कि इज़्ज़त, वक़ार और समझदारी किसी भी लड़की का सबसे कीमती ज़रूर होते हैं, क्योंकि उसके ख़ानदान और वालिदीन का पता उसकी तरबियत देखकर चल जाता है। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, बच्चों, हमेशा याद रखो कि तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मुल्कियत है और किसी को भी उसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो तुम्हें गलत तरीके से छुए, चाहे वो कितना ही अजीज़ क्यों ना। अलीशा को ये बात याद आ गई, क्योंकि उसकी माँ ने भी उसे यही सिखाया था कि किसी भी शख्स के पास इतना न जाओ कि हो तुमको खा ही जाए। इसीलिए वो हमेशा महतात रहती और किसी अजनबी के करीब नहीं जाती थी और हमेशा महतात रहती। घर में अलीशा को सिखाया गया था कि लिबास सिर्फ अपने कमरे में बदला जाता है और बाहर के बाथरूम बहुत कम इस्तेमाल करने चाहिए, वो भी किसी बड़े के साथ, क्योंकि वहां वही कैमरे लगाए हो सकते हैं। एक दिन वो बाजार में थी जब उसे वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। उसने फौरन अपनी माँ से कहा और खुद से कहीं जाने के बजाय उनके साथ गई, क्योंकि उसे मालूम था कि एहतियात जरूरी है। किसी कमरे में जाने से पहले वो हमेशा देखती कि अंदर कोई अनजान मर्द तो नहीं, और अगर सीढ़ियां चढ़ रही होती और कोई मर्द साथ होता तो वो पहले उसे जाने देती। ये सब बातें उसकी आदत बन चुकी थीं, क्योंकि उसके वालिदैन ने उसे शुरू से ही सिखाया था कि महतात रहना अक्लमंदी है और उसमें ही भलाई है। उसे ये भी मालूम था कि कज़न्स और ख़ानदान के मर्द अफराद महरम नहीं होते, इसलिए वो हमेशा अदब और फासला बरकरार रखती। और इस्लाम में भी हमको यही सिखाया गया। ख़ानदान के अफराद उसकी तमीज़ और अच्छे अखलाक को देखकर उसकी बहुत तारीफ़ करते थे। सफाई का ख्याल रखना उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था। वो हमेशा हाथ धोती, पाँव की साफ करती और साफ सुथरे कपड़े पहनती। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसने तहारत और पाकीज़गी के उसूल भी सीख लिए। उसकी माँ कहती थीं, बेटा, सफाई सिर्फ जिस्म की नहीं, दिल की भी ज़रूरी होती है। अच्छे ख्यालात, अच्छे अल्फाज और अच्छे काम दिल को भी पाकीज़ा रखते हैं। अलीशा को दीन से मोहब्बत थी। उसने सीखा था कि फैशन और खूबसूरती का ख्याल रखा जा सकता है, लेकिन हमेशा इस्लामी हुदूद में। वो समझ गई थी कि नमाज और हिजाब फ़र्ज हैं और उन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। एक दिन उसकी दोस्त ने तोहफा दिया तो उसने खुश होकर कहा, शुक्रिया। अगर कभी किसी से गलती हो जाती तो वो नरमी से कहती, कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। वो दूसरों की बातें आगे नहीं फैलाती थी और चगलखोरी से दूर रहती थी। अगर कोई उस पर तनकीद करता तो वो मुस्कुराकर नज़रअंदाज कर देती और फजूल बहसों में नहीं उलझती। वो दूसरों के मामलात में गैर ज़रूरी मुदाखलत भी नहीं करती थी और फजूल सवालात पूछने से गुरेज करती थी। जैसे जैसे अलीशा बड़ी हुई, उसकी माँ ने उसे समझाया कि हकीकी मोहब्बत सिर्फ निकाह में होती है और निकाह से पहले की मोहब्बत सिर्फ फरेब है। वह जान चुकी थी कि मंगनी सिर्फ एक वादा होती है, मुस्तकिल रिश्ता नहीं। इसलिए मंगेतर के साथ जो लड़कियां घूमती हैं वो गलत। वो हमेशा अपने वालिदैन की इज्जत को मुकद्दम रखती और जानती थी कि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। एक दिन उसकी दोस्त ने कहा, तुम्हें कब शादी की फिक्र होगी? अलीशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब मुझे ऐसा शख्स मिलेगा जो मुझे खुश रख सके, न कि सिर्फ दिलहन बनने के लिए। अलीशा की समझदारी और अच्छे उसूलों ने उसे हर जगह इज्जत दिलाई। उसके वालिदैन को इस पर फख्र था, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने अपनी बेटी को एक बाइज़्ज़त, खुद मुख्तार और मजबूत शख्सियत की हामिल बनाया है, और उसको अपनी और हमारी इज्जत का अंदाज़ा है। इस कहानी का मकसद, अपने बच्चों को ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का पता होना ज़रूरी है। लड़कियों को अपनी अहमियत और इज्जत का एहसास होना चाहिए। दीनी तालीम हासिल करें और इस पर अमल करें। हया को अपनाएं, न सिर्फ लिबास में बल्कि गुफ्तगू और रवैये में भी। अच्छी तालीम हासिल करें और खुद मुख्तार बनने की कोशिश करें। दूसरों के साथ हुस्न सलूक रखें और अच्छे अखलाक अपनाएं। इंटरनेट और सोशल मीडिया का महफूज और मुसब्बत इस्तेमाल करें।
मुश्किलात का हौसले और खुद एतमादी से सामना करें। ताल्लुकात और दोस्ती में हुदूद और एहतियात को मलहूज रखें। माली आज़ादी के लिए कोई हुनर सीखें और अपनी सलाहियतों को निखारें।